ट्रैवल टच पर खुशामदीद। मैं हूं साद अज़ीमी और मैं मौजूद हूं इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। और हम इस वक्त आपको सैर करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं फैसलाबाद की मारूफ सैरगाह जिना बाग में। तो आइए चलते। हम इस वक्त जा रहे हैं फैसलाबाद की मारूफ सैरगाह जिना बाग की तरफ। और ये रोड जो है इसको मॉडल ट्रैफिक रोड के तौर पर चुना गया है फैसलाबाद में। मेरी बाईं तरफ जो है वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। ये पंजाब का बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है जो दिल के अमराज के लिए वक्फ है। और दाईं तरफ जो है वो चनाब क्लब फैसलाबाद है। चनाब क्लब जो है वो फैसलाबाद के सोशल एक्टिविटीज़ का एक चेहरा है। और ये फैसलाबाद की कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन सोशल सर्कल के बैठने के लिए और उनकी बाकी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देने के लिए बेहतरीन जगह है। तो पाकिस्तान के मैनचेस्टर सिटी फैसलाबाद की जो एलीट क्लास है वो चनाब क्लब की मेंबर है। जिना गार्डन जिस एरिया में वाक़ है ये फैसलाबाद का पोश एरिया है और मरकज़ी इलाका है। तो जिना बाग जो हम मतलब कि जिसकी सैर करने के लिए जा रहे हैं, इसको आप देखिए, ये अंग्रेज़ों के दौर में कायम किया गया था। और इसका मकसद जो है वो अवामुन्नास को एक मेयारी तफरीह फ्राहम करना था। हम इस वक्त जेल रोड की तरफ हमारा रुख है। और अगर बाएं तरफ हम देखेंगे तो ये रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ जा रहा है। और दाएं तरफ जो है वो जिना बाग का आगाज़ हो चुका है। हम मरकज़ी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और मरकज़ी गेट से फिर हम आपको जिना बाग के अंदर लेकर जाएंगे। इससे आगे जो मेरी तरफ जेल रोड की तरफ हम गामजन हैं, तो जो लेफ़्ट साइड पर रोड आ रही है वो कचहरी की तरफ जाती है, जो फैसलाबाद का अदालती निज़ाम है उस तरफ जाती है। और हम इस वक्त जो है वो जिना बाग के मरकज़ी दाखिले की तरफ पहुंच चुके हैं और हम यूँ जिना बाग में दाखिल हो रहे हैं। हम इस वक्त जिना बाग की कार पार्किंग में मौजूद हैं। अभी हम आपको जिना बाग की तरफ लेकर जाते हैं। उससे पहले जाते जाते थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ आपको। मेरे पीछे जो आप ग्राउंड देख रहे हैं इसको बोहड़ा वाली ग्राउंड कहते हैं। फैसलाबाद में क्रिकेट के फ़रोग के लिए बोहड़ा वाला ग्राउंड की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। यहाँ पर जब भी कभी क्रिकेट के ट्रायल कैंप का आगाज़ हुआ, नेशनल मैनेजमेंट जो क्रिकेट की पीसीबी वाले हैं, उन्होंने जब भी क्रिकेट के लिए ट्रायल करना चाहे तो फैसलाबाद में जिस जगह का इंतखाब होता है वो बोहड़ा वाला ग्राउंड है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी क्रिकेट की गहमा गहमी है और यहाँ पे मतलब मैचेस हो रहे हैं। इकबाल स्टेडियम के बाद क्रिकेट के हवाले से जो मारूफ ग्राउंड है वो बोहड़ा वाला मौजूद है जिना बाग के मरकज़ी गेट पर। जिना बाग अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में अवामुन्नास की तफरीह के लिए बनाया था। उस वक़्त गवर्नर जनरल हिंद सर जॉन लॉरेंस थे, तो उनके नाम पर इसका नाम लॉरेंस गार्डन रखा गया था। अवामुन्नास में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के असर रसूख की वजह से कंपनी बाग कहलाया जाता रहा। और आज भी फैसलाबाद की आवाम जो है इसको अमूमन कंपनी बाग के नाम से पुकारती है। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कौमी लीडर, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका नाम जिन्ना गार्डन रखा गया है। तो आइए आपको जिन्ना गार्डन की सैर करवाते हैं। बाग जिन्ना फैसलाबाद का एक मशहूर और ख़ूबसूरत पार्क है जो शहर के मरकज़ में वाक़ है। ये पार्क शहरियों के लिए तफरीह, वर्जिश और कुदरती मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने का अहम मुकाम है। बाग जिन्ना का रकबा तकरीबन 141 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें सरसब्ज़ घास के मैदान, दरख्तों की कतारें और ख़ूबसूरत फूलों की क्यारियाँ शामिल हैं। बाग जिन्ना में वॉकिंग ट्रैक अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद है, जिसके दोनों अतराफ़ में बहुत खूबसूरत और बुलंद कामत दरख्त, क्यारियाँ और नर्सरियाँ मौजूद हैं। वॉकिंग ट्रैक की लंबाई 2 किलोमीटर और 10 मीटर है, 2.10 किलोमीटर, जो सुबह शाम के वक्त वॉकर्स और जॉगर्स में बहुत मकबूल है। बाग जिन्ना में बच्चों के लिए झूले, खेल के मैदान और बुज़ुर्गों के लिए आरामदेह बेंचेस मौजूद हैं। इसके अलावा पार्क में एक खूबसूरत झील है जहां कश्ती रानी की सहूलत मौजूद है। सकाफ़ती तकरीबात का इनेकाद भी बाग जिन्ना में होता है। सोशल एक्टिविटीज़ और समाजी तकरीबात जो शहरियों के लिए तफरीह का बाइस बनती हैं,
और उनको इन तकरीबात से बहुत सारी मालूमात भी मुयस्सर आती हैं। बाग जिना फैसलाबाद के शहरियों के लिए तफरीह का ज़रिया तो है ही, बल्कि ये शहर की तारीख़ और सकाफ़त का आकाश भी है। ये पार्क माहौल की बेहतरी, शहरियों की सेहत और समाजी मेलजोल के फ़रोग में अहम किरदार अदा करता है। बाग जिना पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम है। पार्क की खूबसूरती और सहूलियात में इजाफे के लिए PHA यानी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुख्तलिफ़ इक़दामात करती है, जिनमें नए फूलों की क्यारियाँ, सफाई सुथराई और रोशनी के इंतज़ामात शामिल हैं। PHA यानी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बाग जिना के मुस्तकबिल के मंसूबों की भी जिम्मेदार है। बाग जिना में नस्ब ये तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर नस्ब किया गया है। ये 1960 से 1970 की दहाइयों में पाक एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। F-86 सैबर तैयारा 1965 और 1971 की जंगों में इसने अहम किरदार अदा किया और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जनाब बाग जिना में इसको नस्ब करने का मकसद शहरियों के लिए है कि उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले और उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की कुर्बानियों का भी इल्म हो। जिना बाग शहरियों के लिए ना सिर्फ सैर व तफरीह के लिए एक अहम मुकाम है, बल्कि ये तालीम व तरबियत का भी एक मौसस ज़रिया है। आप यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं, आपने अभी ट्रैफिक सिग्नल देखे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर नस्ब किए गए हैं। उन्होंने ये बताया है कि रोड्स पर एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं और उनसे बचने और सेफ्टी मेजर्स को किस तरह से इख्तियार किया जा सकता है ताकि हादसा से बचा जा सके। तो ये बोर्ड उसकी पूरी तरह से तर्जुमानी करता है। हादसा से बचने के लिए इन हदायत पर अमल कराना बेहद ज़रूरी है। जिना बाग लोग ना सिर्फ वॉक करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने के लिए आते हैं, बल्कि सैर व तफरीह का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जिना बाग में इस वक्त फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं और ये प्ले लैंड का एरिया है जहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और प्ले लैंड के एरिया में सिर्फ फैमिलीज़ और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जिना बाग में हम इस वक्त जिस गोशे में मौजूद हैं ये लाइब्रेरी का गोशा है। इल्मी और तहकीकी काम करने वालों के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया किया गया है। पुरसकून जगह है, अंदर बैठने के लिए बेंचेस और कुर्सियाँ मौजूद हैं। कुतुब की वसी कलेक्शन मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब का वसी ज़ख़ीरा मुहक्किकीन के लिए हर वक्त दस्तयाब है। इस लाइब्रेरी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुहक्किकीन के लिए कुतुब तक रसाई को आसान बना दिया है। सकाफ़ती और तालीमी सरगर्मियाँ लाइब्रेरी के ज़ेरे एहतमाम गाहे बगाहे होती रहती हैं। वक्त की पाबंदी के साथ लाइब्रेरी के औकात कार ज़रा महदूद रखे गए हैं। ये लाइब्रेरी फैसलाबाद के शहरियों के लिए इल्म के हसूल और तहकीक के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया है और बाग जिना में आने वाले ज़ायरीन के लिए अदाफ़ी कशिश का बाइस है। ये लाइब्रेरी एक गोशे में पुरसकून माहौल के साथ तलबा और तालिबात के लिए और मुहक्किकीन के लिए एक बेहतरीन और नादर मौका है। तो आप मेरा ख्याल यहाँ पे रेगुलर वॉक करने के लिए आते हैं, तो आप कब से वॉक कर रहे हैं यहाँ पे? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह। और रोज़ाना आते हैं? रोज़ाना। तो इसके लिए आपने जिना बाग का ही इंतखाब क्यों किया था? इधर दरख्त है, ते दरख्त ऑक्सीजन है, ठीक है, और माहौल की वजह से। माहौल की वजह से। ओके, तो आपने अपने आप में कोई तब्दीली महसूस की है? इतने तवील अरसे से आप रोज़ाना की बुनियाद पे वॉक कर रहे हैं। मुझे रात को नींद अच्छी आ जाती है। नींद अच्छी आ जाती है हाँ। और सेहत में कुछ बेहतरी? हाँ, सेहत भी ठीक है माशाल्लाह। कहते डॉक्टर के पास नहीं गए। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता आपको? नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। ट्रेवल टच। आप सर कब से वॉक कर रहे हैं?
हॉकी तो टाइम का मुझे पता नहीं, ना वक्त का पता। मैं ऐसे भी प्लेयर हूँ जी जी, हॉकी के प्लेयर हैं आप? पुराना प्लेयर हूँ ज़बरदस्त। और नेशनल लेवल तक गया हूँ। बाकी ये है कि जो वॉक है मेरा ख्याल मैं अपनी लाइफ में अभी तक छोड़ी नहीं है। कभी छोड़ी नहीं है जब तक मैं तब से मैं होशमंद हूँ। मज़े के साथ अपना मेरे वाले साहब साइकिल पे मोटरसाइकिल में लेके आया करते थे। जी, अब तो इसका नक्शा 4 दफ़ा चेंज हो चुका है। बागे जिना का नक्शा ही ठीक 4 है, दफ़ा चेंज हो हाँ, चुका है, और बिल्कुल ठीक। उसमें ये है कि उस वक्त ये बड़े-बड़े कॉलोनियाँ लगे होते थे, ये कोई वॉल नहीं होती थी, सब ओपन था सारा। ओपन एरिया था, उस ठीक। वक्त से हम आ रहे हैं वॉक करने के लिए। ज़बरदस्त। व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और एज मेरी 58 हो चुकी है इस वक्त। माशाल्लाह और पोतों वाले हैं हम, माशाल्लाह, हैं बच्चों की शादियाँ भी कर दी हैं। वेरी गुड। बाकी ये है कि तमाम दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि ये अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को शामिल कर लें कि ट्रैक को मत छोड़ें, ट्रैक को मत चढ़ा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें आप ये समझें कि ये तमाम मेडिसिन से आपकी निजात दिलाएगी। आप मैं यही दूसरा, आप सब एक्टिव रहेंगे, आप अपनी एज से कम नज़र आएंगे। बिल्कुल सही, और जब इंसान एक्टिव होगा तो इंसान फिर काम भी करेगा। जब काम करेगा अच्छा रोज़गार मिलेगा उसे। बिल्कुल सही, जब अच्छा रोज़गार मिलेगा तो उसके पास अच्छे पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो वो खुशहाल होगा। तो उसके लिए आपकी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सेहत होगी तो बाकी सारे मामला जो वो अच्छे तरीके से होंगे। बचपन में जब हम ये क्लास 2nd क्लास 3rd में पढ़ा करते थे तो उसमें सब्जेक्ट थे 2, एक थी सुबह की सैर और एक होती तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जी, मैं अक्सर ये सब्जेक्ट छोड़ दिया करता था। अच्छा जी, मैं कहता था ये ना मुझे कोई बोरियत वाले हैं, ये क्या सुबह की सैर, सुबह उठो सैर करने जाओ, ये करो वो करो। फिर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मैं कहता था ये क्या है ये सब्जेक्ट यार, ये कोई इसमें कोई है कोई जान कोई चीज़ में, ये क्या है? जो बताने वाली कोई है। बाकी थे वो मजमून, वो से हम रटा लगाते थे, पढ़ते थे। हमें जब होश आई तो पता लगा कि यही 2 सब्जेक्ट हैं ज़िंदगी के। बिल्कुल सही बात, ठीक, ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी में काम आने वाले सब्जेक्ट 2 यही हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और सुबह की सैर, शाम की सैर, कोई भी है। आप अपने बच्चे को, आपके बच्चे हैं, आपके वो पोते हैं, नवासे हैं, नवासी हैं, कोई भी है, उन बच्चों को स्पोर्ट्समैन ज़रूर बनाएं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन बनने से बंदे की कह लो कि काबिलियत बढ़ती है, कैलिबर बढ़ता है। और उसकी आप देखें कि आप कोई भी स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो उसकी एजुकेशन कम है ज़्यादा है, आप देखा होगा जब भी वो मैचेस खेल रहे होते हैं बड़े बड़े लोगों से, कमिश्नर से, उसके बाद IG से, आपके वज़ीर आला से आपके मेडल ले रहे होते हैं। क्यों ले रहे होते हैं? ये बहुत बड़ी एक एजुकेशन है, बहुत बड़ी एक डिग्री है बिल्कुल ऐसे है। स्पोर्ट्स की। अब बाकी जो आपके जो है लवाजमत वो तो चलते रहेंगे, आप कोई भी MSc करें, मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, वो तो चलता रहेगा आपका। पर स्पोर्ट्समैन बच्चों को ज़रूर बनाएं, ग्राउंड से बच्चों को ज़रूर टच रखें, बच्चों के हड पैर खोलें, बच्चों को ये मोबाइल से दूर रखें। ये मोबाइल, जब मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाते हैं, मम्मी डैडी बन जाते हैं, ना वो चल सकते ना फिर सकते। बिल्कुल ऐसे है। घुटनों की प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम, आपको पता है सबसे ज़्यादा दिमागी प्रॉब्लम किससे आ रही है? वो मोबाइल से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, और बिल्कुल मोबाइल से इंसान डिसेबल हो जाता है। और ऐसे। मैंने अपने चंद दोस्तों को अपनी लाइफ में डिसेबल होते देखा है। मोबाइल की वजह जी से। भाई, सारा दिन मोबाइल बैठे रहते हैं। डियर व्यूअर्स, आपने देखा है कि हमारी मुलाकात जो है वो हॉकी के मारूफ प्लेयर मोहम्मद शाहिद साहब से हुई है और इनका पैगाम है कि आपके लिए कि मोबाइल और डिजिटल एक्टिविटीज़ से वक्त निकाल के आप स्पोर्ट्स को वक्त दें, वॉक को वक्त दें, सुबह का टाइम दें या शाम का टाइम दें। ये आपकी सेहत के लिए और आपकी ज़िंदगी के दीगर मामलात के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बागे जिना के बेस स्टेशन से टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसलाबाद एक्सप्लोर करने के हवाले से एक एक्टिविटी तरतीब दी है। इस मंसूबे के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 बसेस जिना बाग के पास पार्क की हैं जो 28 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती हैं और यहाँ पर हेड 500 रुपया चार्ज करके पैसेंजर्स को फैसलाबाद एक्सप्लोर करने की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। आप ये बसेस देख रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स ग्रुप्स या कॉरपोरेट्स ग्रुप की शक्ल में आएँ तो यहाँ पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल ट्रैवल टच से आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।